ओके गाइस, आज के वीडियो में हम देखेंगे वेरिएबल्स इन टेंसरफ्लो। इसके लिए मैं इंपोर्ट करता हूँ टेंसरफ्लो को एस टी एफ। इसके बाद गाइस मैं कमेंट कर देता हूँ वेरिएबल। और जो सबसे पहली चीज़ देखेंगे मैं क्या करता हूँ, एक डी नाम का वेरिएबल बनाऊंगा, उसके अंदर टी एफ डॉट वेरिएबल, ठीक है, वी कैपिटल होना चाहिए और इसमें 2 पास कर देता हूँ। जैसे मैं प्रिंट करूँगा डी को, तो देखो गाइस थोड़ा टाइम ले रहा है एंड आप देख सकते हैं इसने गाइस मेरे वेरिएबल का नाम असाइन कर दिया, जो कि वेरिएबल कोलन 0 और शेप कुछ नहीं और डेटा टाइप इंटीजर था, जो कि इसने खुद ही दे दिया वही कांस्टेंट की तरह। ठीक है, मैं यहाँ पे इंट वेरिएबल कर देता हूँ। इसके बाद हम देखेंगे स्ट्रिंग वेरिएबल डाल के वही सेम प्रोसेस रहेगी गाइस। मैं एच नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा, उसके अंदर मैं टी एफ डॉट वेरिएबल और इसमें पास कर दूंगा हेलो मोटो। ठीक है गाइस, वेरिएबल आप समझते होंगे यार, जिसको गाइस आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, वेरी करते हैं वेरिएबल। ठीक है, जैसे प्रिंट टेस्ट करता हूँ तो देखो ये हेलो मोटो डेटा टाइप स्ट्रिंग। एंड इसी तरह हम नेक्स्ट देखेंगे फ्लोट के लिए, फ्लोट डेटा टाइप, और इसमें एफ नाम का वेरिएबल और टी एफ डॉट वेरिएबल, और इसमें मैं डालूंगा एक फ्लोटिंग नंबर 1.2। और जैसे इसको प्रिंट करूँगा मैं और प्रोग्राम करूँगा एग्जीक्यूट, पर कमेंट आउट कर देता हूँ, तो देखो टी एफ डॉट वेरिएबल है, इसमें डेटा टाइप फ्लोट और 1.2 जो मैंने वैल्यू डाली थी। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे बूलियन वेरिएबल। उसके लिए बी नाम का वेरिएबल, इसके लिए वही करूँगा मैं टी एफ वेरिएबल एंड ट्रू, और जिसमें प्रिंट करता हूँ बी को और प्रोग्राम करूँगा एग्जीक्यूट, तो आप देख सकते हैं डेटा टाइप बूलियन और जो वैल्यू डाली थी वो ट्रू थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम और इसमें कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ एक कमेंट और लिख देता हूँ वेरिएबल नेम। ठीक है, आप वेरिएबल का नेम कैसे पता कर सकते हो, तो आप वेरिएबल जैसे मेरे बी था ऊपर बूलियन, इस पर क्या कर दूँगा मैं बी डॉट नेम। ठीक है, और इसको मैं एनी नाम की वेरिएबल में डाल देता हूँ और जिसमें प्रिंट एनी करूँगा तो आप देखोगे वेरिएबल कोलन 0। ठीक है, इसमें मेरी वैल्यू स्टोर हुई है ट्रू वाली। ठीक है, जो कि टेंसरफ्लो ने असाइन किया मेरे वेरिएबल को नेम। इसको मैं कर देता हूँ कमेंट आउट। ठीक है गाइस, ये एन जो ये बी नाम का वेरिएबल बनाया था मैंने बूलियन के लिए गाइस, वो तो सिर्फ मैं प्रिंट करने के लिए कर रहा हूँ, बट ठीक है जब ये वैल्यू ट्रू वैल्यू को स्टोर करने के लिए टेंसरफ्लो अपना ही वेरिएबल बनाता है। इसके बाद हम डेटा टाइप देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या कर देता हूँ बी डॉट डेटा टाइप और डेटा को प्रिंट कर देता हूँ, तो इसको उसने बता दिया मैं बूल। ठीक है, बूलियन टाइप है हमारे वेरिएबल का। और इसके बाद देखेंगे हम किस तरीके से एक लिस्ट को डाल सकते हैं हम एक वेरिएबल के अंदर। ठीक है, टेंसरफ्लो के वेरिएबल के अंदर। एंड मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ सबसे पहले लिस्ट इन ए वेरिएबल, और मैं एल आई एच नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा, उसके अंदर मैं टी एफ डॉट वेरिएबल और इसके अंदर एक लिस्ट पास कर दूंगा। ठीक है, जिसमें एलिमेंट में 1 2 3 4 डालता हूँ और प्रिंट करूँगा जैसे मैं लिस्ट को ऊपर कमेंट आउट करता हूँ प्रिंट को, और प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया तो देखो टी एफ वेरिएबल। ठीक है, जिस पे शेप 4, ठीक है, 4 एलिमेंट्स थे एंड डेटा टाइप इंट, और देखो ये रही मेरी अरे लिस्ट, जो भी कहोगे आप। अब देखो आप इसे रिशेप कर सकते हो। ठीक है, वेरिएबल में आप रिशेप भी कर सकते हो। आप किस तरीके से रिशेप करोगे इसको, देखो मैं आर ई एस नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसके अंदर मैं टी एफ रिशेप, किसको रिशेप करना है लिस्ट को। ठीक है, मैं लिस्ट करूँगा और क्या रिशेप करना है, देखो 2 पर डालोगे 2 बाई 2 में रिशेप कर दो। ठीक है, अब जैसे मैं प्रिंट करूँगा आर ई एस को, तो देखो इसने मेरा शेप कर दिया 2 बाई 2। ठीक है, 2 रो 2 कॉलम वहाँ बन भी चुकी हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप वेरिएबल में कर सकते हो, बस आपको ध्यान रखना होगा अपने एलिमेंट्स के हिसाब से आप रिशेप करोगे। ठीक है,
आप देखेंगे हम कन्वर्ट करेंगे वेरिएबल को टेंसर पे, ठीक है। वैसे टेंसर देखो कांस्टेंट जो था वो टेंसर था। टेंसर क्या होता है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते एक बार सेट करने के बाद, ठीक है। और जो वेरिएबल है इसको आप चेंज कर सकते हो, ये डिफरेंस है टेंसर और वेरिएबल पे, ठीक है। अब मैं इस वेरिएबल को यार टेंसर पे चेंज करके दिखाऊंगा आपको। टी एफ डॉट कन्वर्ट लिस्ट, ठीक है। लिस्ट को मैं टेंसर पर कन्वर्ट करूँगा, इसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, अंडरस्कोर कन्वर्ट अंडरस्कोर टू अंडरस्कोर टेंसर, ठीक है। लिस्ट, आपको लिस्ट को टेंसर में कन्वर्ट करने के लिए ये मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। और जिसमें प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूँगा तो देखो यहाँ पे टेंसर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। पहले के वेरिएबल था। और उसको मैं कर देता कमेंट आउट। इसके बाद मैं क्या करूँगा, देखो आप किस तरीके से असाइन, अब देखो आप एक वेरिएबल में अलग अलग वैल्यू असाइन कर सकते हो, ठीक है। बट टेंसर और कांस्टेंट में ऐसा पॉसिबल नहीं था, ठीक है। बट देखो इसके लिए भी एक कंडीशन है, आप शेप और डेटा टाइप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। शेप और डेटा टाइप वही रहेगा, ठीक है। अब देखो मैं असाइन करता हूँ अपनी लिस्ट पे नई वैल्यू 7890, ठीक है। पहले आप देखो 30 नंबर लाइन पे मेरे लिस्ट पे 1234, ठीक है, वैल्यू है। अब मैं जैसे प्रिंट टी करता हूँ, ठीक है, इस लिस्ट पे मैंने नए एलिमेंट्स असाइन कर दिए हैं। तो देखो अब 7890 ये असाइन हो गया है मेरी लिस्ट पे। अभी देखो डेटा टाइप को आप चेंज नहीं कर सकते और शेप को भी आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। सिर्फ एलिमेंट्स चेंज कर सकते हो। इसी तरीके से यार आगे होता है, आप ऐड भी कर सकते हो, ठीक है, वैल्यू असाइन करने में, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ अभी देख लो, असाइन ऐड, ठीक है। इसकी हेल्प से आप देखो यार अपने एलिमेंट्स पे ऐड कर सकते हो नए एलिमेंट, ठीक है। मेरे इंटीजर टाइप एलिमेंट में क्या करता हूँ, लिस्ट असाइन ऐड, ठीक है। मैं क्या ऐड करूँगा, अब देखो लिस्ट पास कर देता हूँ जिसमें 7,8,90 ऐड कर देगा, ठीक है। मेरी जो लिस्ट नाम की लिस्ट थी टी ओ में मैं इसको स्टोर करता हूँ, प्रिंटेड टी ओ करूँगा, ठीक है। वो लिस्ट ये है और ये, ठीक है, इसके साथ ऐड हो जाएगा। और जिसमें प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया हो गया 1416। ओके गाइस यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया, रुको, है ना, इसको भी मुझे कमेंट आउट करना पड़ेगा क्योंकि मैं ऊपर वाली लिस्ट के साथ असाइन करने जा रहा हूँ। तो देखो वैल्यूज़ देखो 8, 10, 12 और 4,